बड़ी खबर की जो कि बिहार से आई। पूर्व मंत्री और आरजेडी के विधायक तेजप्रताप यादव को आरजेडी ने निष्कासित कर दिया। आरजेडी सुप्रीमो और तेजप्रताप यादव के पिता लालू प्रसाद यादव ने आज एक सोशल मीडिया पोस्ट किया, यह ऐलान किया। उन्होंने तेजप्रताप को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट तेजप्रताप यादव ने बीते दिन की, जिस पर यह कार्रवाई हुई। उसके बाद से सोशल मीडिया पर कई सारी तस्वीर सामने आ चुकी है, जिसकी एक झलक आपकी टीवी स्क्रीन पर भी है। तेजप्रताप यादव ने एक पोस्ट किया था और अपने रिलेशनशिप का कल ऐलान किया, और इसी पर लालू प्रसाद यादव ने सख्त एक्शन लेते हुए उन्हें परिवार और पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। तेजप्रताप यादव ने अपनी अनुष्का यादव नाम की गर्लफ्रेंड के साथ दरअसल एक तस्वीर साझा की। हालांकि कई बार उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट को रिवाइज किया, बाद में कहा कि अकाउंट हैक हो गया था, लेकिन लालू ने इस पूरे मामले पर सख्ती बरती है। लालू ने जो पोस्ट किया है वो भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जिसमें लालू यादव आरजेडी के सुप्रीमो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लिखते हैं कि निजी जीवन में नैतिक मूल्यों की अवहेलना करना हमारे सामाजिक न्याय के लिए सामूहिक संघर्ष को कमजोर करता है। उन्होंने आगे लिखा कि तेजप्रताप की गतिविधि, लोक आचरण, गैर जिम्मेदाराना व्यवहार हमारे पारिवारिक मूल्यों और संस्कारों के अनुरूप नहीं है। लालू प्रसाद यादव ने इस दौरान तेजप्रताप से संबंध रखने वालों को भी चेतावनी दे दी। तेजस्वी यादव ने भी लालू के फैसले का समर्थन किया। हालांकि तेजस्वी यादव ने अपने बड़े भाई तेजप्रताप यादव को लेकर के कुछ ऐसा सच नहीं कहा है। ये जरूर कहा कि वो अपने निजी जीवन का फैसला लेने के लिए आजाद है, लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर के बिहार की सियासत गर्म हो गई है। राजनीतिक जीवन में निजी जीवन भी अलग होता है। तो निजी जीवन के फैसले और निर्णय, क्योंकि वो अडल्ट हैं, बड़े हैं, उनको अधिकार है। वो अपना निर्णय, क्या उनका सही होगा, क्या नुकसान होगा, ये अपना निर्णय वो खुद लें। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दल के नेता हैं, उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से स्पष्ट कर दिया है। जो उनकी भावनाएं थी उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। तो देखिए किस तरीके से तेजस्वी यादव की तरफ से बातें कही गई। हालांकि भाई पर उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन लालू प्रसाद यादव के इस पोस्ट के बाद इतना तो क्लियर है कि परिवार में एक दरार आ गई। और इसकी एक बांगी आप देखिए, रोहिणी आचार्य जो कि तेजप्रताप यादव की छोटी बहन है, उन्होंने एक पोस्ट किया है जिसमें वो कहती हैं कि हमारे लिए पिता देवतुल्य हैं, परिवार हमारा मंदिर है और पार्टी पूजा, तीनों का सम्मान करना चाहिए, और अगर किसी ने भी अपमान किया तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये रोहिणी आचार्य कहती हैं, और लंबा चौड़ा जो उन्होंने पोस्ट किया है वो भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। लेकिन जनता दल यूनाइटेड की तरफ से एमएलसी नीरज कुमार ने क्या कुछ कहा और किस तरीके से इस पूरे विषय को लेकर के आरजेडी को घेरा, वो आपको सुनवा देते हैं। माननीय लालू प्रसाद जी के परिवार का यह मामला है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि लालू जी जब दरोगा प्रसाद राय, जो इस बिहार के चर्चित राजनेता ही नहीं थे, सम्माननीय थे, उनकी पोती को जब घर से निकाला गया था तो आपका संस्कार नहीं जागा था। उस समय आपका जमीर नहीं जागा, और आज आपका जमीर जाग गया। और उसके बाद आपके मंतव्य के बाद आपके छोटे पुत्र तेजस्वी यादव बोलते हैं कि तेज प्रताप यादव हमारे बड़े भाई हैं। आप कह रहे हैं कि घर से निकाला माना जाएगा। ये कैसा है, चूहा बिल्ली का खेल हो रहा है। बेटियों का सम्मान करना इस बिहार का राजनीति नहीं, देश का संस्कृति रहा है। इसलिए हमारी उम्मीद है कि दरोगा प्रसाद राय की पोती के साथ जो सरेआम अन्याय हुआ, और उस समय परिवारवाद का आरोप उस समय भी लग रहा था, आज भी आप पर लग रहा है और अब भी लगेगा, चूंकि आपके बेटा कहते हैं कि हमारे बड़े भाई जिसने इतना बड़ा आपराधिक कृत्य किया हो, कह रहा था हैक कर दिया गया है। तो जनता दल यूनाइटेड ने इसे ऐश्वर्या राय वाले प्रकरण से जोड़ दिया, लेकिन कुल मिलाकर के बिहार में इस वक्त इसको लेकर के सियासी भूचाल आ गया है। अस्मित सिन्हा मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त कनेक्टेड हैं। अस्मित, 2 दिन में जो घटनाक्रम हुआ, लालू प्रसाद यादव की तरफ से जो कार्रवाई की गई है, इसके मायने क्या निकाले जाएं? क्या ये परिवार के भीतर का अंतर कलह है, या फिर ये समझे कि चुनावी सीजन में आरजेडी नहीं चाहती, लालू प्रसाद यादव नहीं चाहते कि पार्टी पर, परिवार पर कोई इस तरीके का डेंट लगे? जाहिर सी बात है प्रिया, देखिए इस साल बिहार में विधानसभा का चुनाव है और लालू परिवार बिहार का सबसे बड़ा राजनीतिक घराना माना जाता है
और लालू प्रसाद यादव के परिवार में जिस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं, कल शाम में तेज प्रताप यादव ने जो ट्वीट किया उसके बाद बिहार में और लालू परिवार के अंदर एक नया सियासी मोड़ सामने आ गया है जिसने राज्य की सियासत को तेज कर दिया है। देखिए, बिहार में इस साल चुनाव होना है प्रिया, और जाहिर सी बात है लालू प्रसाद यादव ये चाहते हैं कि तेजस्वी यादव ने जो मुहिम शुरू की है और तेजस्वी यादव जो बिहार के मुख्यमंत्री बनने की जो बात लगातार कहते रहे हैं उस पर किसी भी तरह का कोई दाग नहीं लगे। और हम हमेशा ये सुनते रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव को गरीबों का मसीहा कहा जाता है, सामाजिक न्याय का पुरोधा कहा जाता है। और दरअसल लालू प्रसाद ने ये साबित करने की कोशिश की है तेज प्रताप यादव को अपने पार्टी 6 साल के लिए निष्कासित किया है और अपने परिवार से भी दूर कर दिया है। तो लालू प्रसाद यादव बिहार के लोगों को, देश के लोगों को ये बताना चाहते हैं कि अगर पार्टी के अंदर चाहे उनके परिवार के ही सदस्य क्यों ना हो, उन पर एक्शन लिया जाएगा। और इस साल चुनाव है तो जाहिर सी बात है इस तरह की बातें सामने आएंगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या तेज प्रताप यादव इसके बाद कोई बड़ा कुछ एक्शन ले सकते हैं, वो भी कुछ स्टेप उठा सकते हैं, क्योंकि अब तक ये कहा गया है कि लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट के जरिए बताया है कि तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार दोनों से निकाला गया है। लेकिन 10 सर्कुलर रोड जहां पर लालू आवास है, जहां लालू यादव खुद मौजूद होते हैं, तेजस्वी मौजूद होते हैं, राबड़ी देवी मौजूद होती हैं, वहां पर तेज प्रताप यादव हमेशा हम लोग तो हमेशा कवर करते रहे राबड़ी आवास को प्रिया। तो वहां तेज प्रताप यादव का, क्योंकि वो बेटे हैं लालू प्रसाद यादव के, तो जाहिर सी बात है कि दिन में 2-3 बार आना जाना होता है। अब देखना यही होगा कि तेज प्रताप यादव भी क्या लालू परिवार से दूरी बनाते हैं, क्योंकि बिहार का इस साल चुनाव है। तो क्या तेज प्रताप यादव को रास्ते से हटाना तेजस्वी के लिए एक बहुत आसान होगा बिहार चुनाव को फतेह करना, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी बात है कि ऐसा कोई पहला मौका मिल गया है जब तेज प्रताप यादव ने अपने परिवार को असहज किया हो। इससे पहले भी हमने और आपने कई ऐसे मौके देखे हैं, लेकिन बीच में तो लालू प्रसाद यादव की विरासत को लेकर के भी सवाल उठा था। जब चारा घोटाला मामले में दोषी करार दिए गए थे उसके बाद सवाल था कि तेजस्वी आगे बढ़ाएंगे कि तेज प्रताप यादव आगे बढ़ाएंगे। लेकिन तेज प्रताप यादव तो बार बार ही कहते हैं कि वो कृष्ण है, अर्जुन को गद्दी सौंप करके वो चले जाएंगे। लेकिन क्या विरासत को लेकर के भी कोई जंग आपको पार्टी के भीतर नजर आती है क्या? देखिए, भले ये खुल के बातें सामने नहीं आती हैं प्रिया, लेकिन अंदर जो कुछ चलता है राबड़ी आवास के अंदर हमारे पास वो खबरें आती हैं। और जरूर अंदर कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के बात होती है कि आखिर तेज प्रताप यादव हमेशा, तेजस्वी यादव पिछले दफे भी जब चुनाव हो रहे थे तो हमने देखा था कई ऐसी बातें सामने आई थी, कई इस तरह के घटनाक्रम सामने आए थे तेज प्रताप की, जो तेजस्वी की मुश्किलों को बढ़ा रहा था। और विरासत की बात आपने की तो जाहिर सी बात है कि तेज प्रताप और तेजस्वी यादव के बीच में जिस तरह के संबंध रहे हैं, कई बार हमने देखा है कि पार्टी हो या फिर तेजस्वी यादव हो, लालू प्रसाद यादव हो, कई बार अनबन की खबरें आई और हमने ये बातों को बहुत नजदीक से देखा है प्रिया। तेज प्रताप यादव हाल के दिनों में, जब मुझे याद है कि जब आरजेडी का युवा छात्र का अध्यक्ष चुना जा रहा था तो तेज प्रताप यादव के एक बहुत खास उसमें शामिल थे आकाश यादव, उनको लेकर बहुत चर्चा थी। और जब जगदानंद सिंह जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है फिलहाल, उन्हें हटाया गया था तो तेज प्रताप यादव ने मोर्चा खोल दिया था। उन्होंने तो आरजेडी को छोड़ एक नई पार्टी बना ली थी उसके ही इतर, और उसके बाद उन्होंने पार्टी को बहुत सक्रिय किया था। लेकिन बाद में जब समझाया गया, लालू प्रसाद यादव ने भी कई बार तेज प्रताप से बातें की, तेजस्वी ने बातें की, तो बाद में वो पार्टी को तेज प्रताप यादव ने छोड़ दिया। फिर वो आरजेडी के साथ आ गए और हरी टोपी लगाकर हमेशा वो तेजस्वी के कोई भी सभा हो या फिर जब भी तेजस्वी विधानसभा आया करते थे तो तेज प्रताप उनके साथ होते थे। तो एक कहीं ना कहीं तेजस्वी और लालू परिवार पूरी तरीके से इस पूरे घटनाक्रम के बाद तेजस्वी के साथ एकजुट होकर खड़ा है, क्योंकि चुनावी साल है और जरा सा भी अगर दाग लगता है तो तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने का जो सपना आरजेडी और पूरा महागठबंधन एक तरीके से देख रहा है और आने वाले चुनाव में जिस तरह की तैयारी चल रही है उससे बिल्कुल जो है ये दाग को हटा करके लालू प्रसाद यादव ने ये सबूत दिया है कि वो बिल्कुल सामाजिक न्याय के पुरोधा है। और कोई भी अगर पार्टी के अंदर या पार्टी के
कार्यकर्ता हो, विधायक हो और उनका परिवार का सदस्य क्यों ना हो, तो उस पे एक पार्टी मैसेज एक्शन देने की लेगी। कोशिश और की लालू गई है, प्रसाद ने लेकिन यही जिस बताने बात की का हम दरअसल जिक्र कोशिश लगातार की है। कर रहे थे कि तेज प्रताप यादव इससे पहले भी पार्टी और परिवार से अलग होकर के फैसले लेते रहे हैं। उन्होंने खुद अपनी पार्टी एक बार बना ली थी। मुझे याद है अस्मित कि एक बार तो चुनावी सीजन में ऐसा हुआ था कि उन्होंने अपने किसी मन पसंदीदा कैंडिडेट को भी टिकट दे दिया था, जिसके बाद पार्टी ने मना किया कि हमारा ये ऑफिशियल कैंडिडेट नहीं है, तो फिर बहुत बाद में जाकर के उन्होंने उस कैंडिडेट को बदला था। लेकिन अब सवाल ये है कि तेज प्रताप आगे क्या करेंगे। दूसरी तरफ परिवार के जितने भी सदस्य हैं उन्होंने कह दिया है कि लालू प्रसाद यादव का ही फैसला ये अंतिम फैसला है। देखिए, स्पष्ट बात यह है प्रिया कि पूरी तरीके से लालू परिवार और तेज प्रताप यादव इस पूरे घटनाक्रम में फंस चुका है, अगर स्पष्ट शब्दों में कहे तो। क्योंकि तेज प्रताप यादव के ऑफिशियल साइट से कल शाम में ये 3 दफे पोस्ट किए गए और 3 दफे ये डिलीट किया गया। बाद में तेज प्रताप यादव ने ट्वीट किया और ये बताया कि एआई से जनरेटेड वो वीडियोस थे, वो फोटोज थे, उनके परिवार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जिस तरह के फोटोज वायरल हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि सच में तेज प्रताप यादव ने इस पूरे घटना को अंजाम दिया है और सच में इस तरह के फोटोज निकलकर सामने आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव भी अब आगे किस तरह से अपने परिवार और पार्टी के लोगों को इसका जवाब देंगे, ये मुझे नहीं लगता बहुत हद तक संभव हो पाएगा। क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने डिसीजन ले लिया है और तेजस्वी तो अभी से थोड़ी देर पहले ये भी कह रहे थे कि मुझे अब नहीं मतलब है तेज प्रताप यादव हो या फिर उनके निजी जीवन में क्या चल रहा हो, मैं बिहार के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं, बिहार को आगे करने की बात कर रहा हूं और मैं वही कहूंगा, सबका अपना निजी जीवन है और वो क्या कर रहे हैं। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव ने पूरी तरीके से स्पष्ट कर दिया है, अपना डिसीजन दे दिया है। देखिए, हाल के दिनों में क्योंकि चुनाव है प्रिया, तो तेज प्रताप यादव इस वक्त हसनपुर से विधायक है और वो महुआ में इस समय चुनाव लड़ने की कोशिश में थे कि उन्हें अगर महुआ से टिकट मिलता है तो वो चुनाव लड़ेंगे। इस सभी चीजों पे पानी फिर गया है। कल के ट्वीट के बाद से उन्हें जब पार्टी से निकाला गया है, परिवार से निष्कासित किया गया है, तो इस सभी पे पानी फिरा है जिस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही थी। अब देखना होगा आगे तेज प्रताप यादव क्या कहते हैं। फिलहाल उन्हें जिस तरह की बातें सामने आई, राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव ने जो फैसले लिए, ये कि स्पष्ट हो गया है। 2025 में यानी कि इसी साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। अब उसमें वो टिकट चाहते थे, लेकिन अगर 6 साल के लिए निष्कासित किया गया तो इस बार तो टिकट मिलना मुश्किल है, और अगर 6 साल के लिए तो संभव है कि अगले साल मतलब अगले चुनाव में भी टिकट ना मिले। लेकिन क्या पार्टी या फिर परिवार अपने फैसले से पलटता है, यू टर्न लेता है या फिर नहीं, वो तो देखना होगा। लेकिन फिलहाल लालू प्रसाद यादव के ऐसे तेवर तो लग नहीं रहे। अस्मिता, दूसरा सवाल यहाँ पर यह भी हो जाता है कि जब ऐश्वर्या राय वाला पूरा मुद्दा सामने आया था और ऐश्वर्या की तरफ से न केवल तेज प्रताप यादव को लेकर के सवाल उठाए गए थे, बल्कि लालू परिवार पर भी उन्होंने आरोप लगाए थे। राबड़ी देवी को भी जमकर घेरा था, ये कहा था कि परिवार में मेरे साथ बदसलूकी होती थी। लेकिन इस पूरे मामले में अब ऐश्वर्या राय का मुद्दा और ये जो नया पोस्ट उन्होंने किया, इससे तो जेडीयू को वहां पर एक मौका मिल गया, और खास तौर पर महिलाओं का मुद्दा जिसको पुरजोर तरीके से उठाने की कोशिश की जा रही है बिहार के चुनाव में। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा मिला है प्रिया, मैंने पहले बताया। और देखिए, तेजस्वी ने ऐलान किया था माई बहिन मान योजना का। विपक्ष की पार्टियां तो अब ये कह रही है ना कि माई बहिन अपमान योजना लाएगी आरजेडी अब, क्योंकि महिलाओं का सम्मान तो हुआ नहीं। और दरअसल देखिए, 2018 में जब ऐश्वर्या राय से तेज प्रताप की शादी हुई थी, उस वक्त पहले से, क्योंकि 12 साल का जिक्र है तो जाहिर सी बात है कि उसके पहले से तेज प्रताप रिलेशनशिप में थे, जैसा कि उन्होंने बताया है। इधर देखिए, चंद्रिका राय चूंकि अभी पटना में है, कल देर रात ही उनका परिवार पटना लौटा है। सुबह में हमने कोशिश की कि उनसे बात की जा सकती, लेकिन चंद्रिका राय की तरफ से ये कहा गया कि अभी वो लॉयर के साथ बातचीत करेंगे, उसके बाद ही मीडिया के सामने आएंगे, आगे क्या करना है। देखिए, चंद्रिका राय का स्टैंड बिल्कुल स्ट्रांग होता दिख रहा है। ऐश्वर्या राय क्योंकि ये कह रही थी, आपको याद होगा जब अनबन की खबरें आई थी, डाइवोर्स की खबरें आई थी, तो ऐश्वर्या राय, उनके पिता चंद्रिका राय, उनकी मां ने कई गंभीर आरोप लालू परिवार पे लगाया था और ये कहा था किस तरह से उनके साथ बदसलूकी होती थी। लेकिन अब उनका चूंकि स्टैंड पूरी तरीके से स्ट्रांग होता जा रहा है, तो चंद्रिका राय आने वाले समय में क्या स्टेप लेंगे, क्या वो फिर से लीगली तरीके से आगे जाएंगे, जाहिर सी बात है अगर बहुत बड़ा सबूत हाथ लगा है तो चंद्रिका राय हाथ से जाने नहीं देंगे वो बात। और ये जानते हैं, क्योंकि इसी का इंतजार बहुत दिन से वो कर भी रहे थे, उनका परिवार पूरा कर रहा था कि उनकी बेटी ऐश्वर्या को न्याय मिलेगा। अभी भी डिवोर्स का केस चल रहा है। कई बार तेज प्रताप यादव जो है इस पूरे मामले को लेकर के कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं, अभी तक पूरी तरीके से तलाक हुआ नहीं है, और इसी के कारण ही ये मुद्दा जो है बहुत ज्यादा उठ चुका है। और चंद्रिका राय अपना स्टैंड जो है स्ट्रांग करके वो फिर से लीगली तरीके से आगे जाने वाले हैं इसमें।
बिल्कुल, और अब देखना होगा क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया हालांकि तो अलग ही चलेगी क्योंकि ये पूरा मामला अभी कोर्ट में है, लेकिन एक ज़रूर एक स्ट्रांग पॉइंट यहाँ पर मिल चुका है, खासतौर पर ये जो तस्वीरें सामने आई हैं। फिलहाल के लिए अस्मित आपका बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। लेकिन बिहार की सियासत में इस वक्त भूचाल आ चुका है। लालू प्रसाद यादव ने जिस तरीके से बेटे को निकालने का फैसला किया और ये कहा कि न केवल पार्टी से उनको निकाला गया है बल्कि परिवार से भी बेदखल किया जा रहा है, और जिसको चुनावी सीजन में जनता दल यूनाइटेड ने भुना लिया है। आरजेडी पर लगातार सवाल उठ रहे हैं।